तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको मेहनत का मीम भी नहीं करना पड़ेगा और ये खुद ही मज़ेदार से बेकरी जैसे केक रस्क बन के तैयार हो जाएंगे। अच्छा, मज़े की बात ये कि ना इसमें मक्खन जाएगा, ना ही इसके लिए अवन की ज़रूरत है, बल्कि रोटी पकाने वाले तवे पर ही ये बेकरी जैसे खस्ता और कड़क केक रस्क हम घर में बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़बरदस्त किस्म के टी केक रस्क की रेसिपी। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो फिर रेसिपी को मुकम्मल देखें। चले आए जी, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 पाउंड के केक तक का केक टिन ले लिया है जो कि स्क्वायर शेप में है। अच्छा, आप किसी भी शेप में ले सकते हैं, उसके लिए फिर बाद में आपको केक को स्क्वायर में ट्रिम करना पड़ेगा। मेरे पास स्क्वायर केक टिन मौजूद था तो मैं उसी का इस्तेमाल करूँगी। केक टिन को अपने ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेना है और फिर इसके बॉटम में लगा देना है एक बटर पेपर, ताकि नीचे से चिपकने का या जलने का कोई चांस ना रहे और केक जो है वो एकदम से प्रॉपर अच्छा सा बेक होके निकले। तो ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल लाइन बाय लाइन लाइनिंग करके केक टिन को रख दिया है। तो केक रस्क बनाने के लिए सबसे पहले हम केक का स्पॉन्ज बना के रेडी करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 अंडे। अब 3 अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और एक एक अंडे को अलग अलग तोड़ के हम चेक करेंगे, ताकि अगर कोई अंडा ख़राब निकल आए तो बाकी सारे अंडे बेकार ना हो जाए। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है और इसी तरीके से हर अंडे को अलग अलग चेक करके एक बोल में इकट्ठा कर लें। अच्छा, ये जो प्रोसीजर मैं आपको सारा करके बता रही हूँ ना, ये सारा का सारा आपने जग ब्लेंडर के अंदर डायरेक्ट करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक बोल के अंदर कर रही हूँ। आधा कप की जितनी मैंने ऐड कर दी है चीनी, और ये पिसी हुई चीनी नहीं है। अब इसके अंदर जाएगा हाफ टी स्पून के जितना वनीला एसेंस। ऑप्शनल है कि इसके अंदर आप येलो फूड कलर ऐड कर दें, मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, लेकिन अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो बिल्कुल से स्किप कर सकते हैं। इससे जो आपकी रेसिपी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आधा कप के जितना कुकिंग ऑयल यूज़ किया है, 1 कप के जितना मैदा भी आपने इसी में शामिल कर देना है, हाफ टी स्पून के जितना बेकिंग पाउडर और बिल्कुल आधी चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा। सभी चीज़ें आपने इकट्ठी शामिल कर देनी है। अब मैंने क्योंकि बोल में किया है तो अब मैं ये सारा ट्रांसफ़र करूँगी जग ब्लेंडर में, लेकिन आपको मकसद था कि अच्छे से समझा सकूं कि आपने सारी ही चीज़ों को, यहाँ तक कि मैदा, बेकिंग पाउडर, सोडा, अंडे, हर एक चीज़ को सिंपली आपने ब्लेंडर के अंदर ऐड कर देना है। अब देखें, इस रेसिपी में ना ही तो मक्खन का इस्तेमाल करूंगी, ना ही किसी मशीन का, ना बीटर का, सिर्फ जग ब्लेंडर का इस्तेमाल करें जो कि हर एक के घर में मौजूद होता है। और अब आपने क्या करना है कि इसको ब्लेंड करना है। अब यहाँ सिर्फ एक चीज़ है जो कि मैं ब्लेंडिंग के बीच में ऐड करूँगी, वरना आपने जग ब्लेंडर के अंदर सेकेंड्स में सारी चीज़ें ऐड करनी है। ना ही किसी चीज़ को ऐड करके वेट करने का झंझट है, ना ही नापने या छानने का झंझट है। सिंपली जग ब्लेंडर में ऐड करें और ब्लेंड कर दें। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि जब ये मिक्सचर ब्लेंड हो जाए तो इसमें आधा कप के जितना दूध ऐड करना है और दूध ऐड करके वापस से इसको ब्लेंड कर देना है। अब यहाँ जो हमारे केक के लवाजमात थे ना, वो मुकम्मल हो चुके हैं। एक बार अच्छे से इसे नीचे तक घुमा लें, ताकि अगर कोई मैदे के पार्टिकल्स चिपके हुए हैं तो वो भी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। केक टिन हम ऑलरेडी पहले से तैयार कर चुके थे, तो सारा बैटर आपने केक टिन के अंदर पोर कर देना है। कंसिस्टेंसी आप देख लें कैसी होनी चाहिए। और यहाँ मैं बता दूं कि देखें काम कितना आसान हो गया है। वैसे अगर देखा जाए तो केक रस्क की रेसिपी थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि 2-2 दफ़ा आपने बेकिंग करनी है, लेकिन यहाँ इतना आसान काम हो गया है कि बस ब्लेंडर में चीज़ें डालें, इकट्ठी ब्लेंड करें, केक मोल्ड में रखें और फिर इस तरीके से पतीली में रख दें। तो आपने 35 से 40 मिनट के लिए जो है ना, इसको कवर करके मीडियम हीट के ऊपर, लो मीडियम हीट के ऊपर बेक करना है। और 40 मिनट्स के बाद यहाँ देखें, हमारा जो केक है माशाल्लाह से एकदम फ्लैट बना है और बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। स्टिक की मदद से चेक कर लेते हैं, कच्चा है तो 5-10 मिनट मज़ीद रख दें और रेडी हो चुका है तो आपने निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ देखिए मेरा केक इतना फ्लैट कैसे हुआ और बिल्कुल केक रस्क की कटिंग के साइज़ का कैसे बन के रेडी हुआ। क्योंकि जितना बैटर मैंने तैयार किया है ना, वो तकरीबन 1 पाउंड के केक का था, लेकिन मैंने टिन इस्तेमाल किया 2 पाउंड का, जिससे क्या हुआ कि बैटर फैल गया और ज़्यादा हमें केक को राइस करना ही नहीं था, तो हमने बेकिंग पाउडर भी लिमिटेड डाला था। तो केक भी उतना फूला नहीं, बस जितना उसको फैलने के बाद
राइज होने का मौका मिला वो उतना ही राइज हुआ और हमें ऐसा ही चाहिए था। अब इसके लिए पता है क्या है, अगर ये ज़्यादा फूलता तो हम पहले से ऊपर से कट करते फिर नीचे से। अब ये उतने ही साइज़ पे रेडी हुआ है एग्जैक्टली जितना हमें केक रस की कटिंग करनी है। अब केक रस की जो कटिंग है ना वो भी एक टिपिकल तरीका है, क्योंकि ओरिजिनल बेकरी स्टाइल शेप के ऊपर केक रस की कटिंग करना अक्सर लोगों को नहीं आती। तो यहाँ प्रॉपर तरीके से आप देख लें। अगर मेरे तरीके से केक बनाएंगे तो देखें केक बिल्कुल केक रस के साइज़ के मुताबिक बन के रेडी होगा। बस आपने क्या करना है कि इस तरीके से छुरी की मदद से 1-1 इंच के गैप से आपने लंबी लंबी लकीरें काट लेनी है और उसके बाद इसे सिंपली बीच से हाफ कर देना है। लीजिए सेकंड्स में आपके बेकरी के स्टाइल वाले बेकरी के शेप के केक रस रेडी हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना, इनको तवे के ऊपर सेक लेना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बस तवे पे रखा और सेक लिया अलट पलट के जैसे रोटी सेकते हैं। हमने इसको प्रॉपर तरीके से बेक करना है। बेकिंग का तरीका हमेशा जैसे आपके साथ शेयर करती हूँ, केक रस सारे के सारे आपने अरेंज कर देने हैं इस तरीके से बेकिंग डिश पे, और फिर वही रोटी पकाने वाला तवा जिस पे आप चपाती पराठे बनाती हैं उसका इस्तेमाल करें। उसके ऊपर बेकिंग डिश रखें और किसी बड़ी पतीली या जो थाली वगैरह होती है ना उससे आपने कवर करना है और इसे 15 मिनट लो मीडियम हीट पे पका लेना है। उसके बाद आप देखें कि इसकी एक साइड कहीं ना कहीं से अच्छे तरीके से सिक गई होगी, तो आपने साइड्स को इसी तरीके से 1 से 2 मरतबा फ्लिप करना है ताकि चारों तरफ से जो केक रस हैं वो कलर पकड़ लें, खस्ता हो जाए, कड़क हो जाए। और आंच आपने इस दफ़ा बहुत लो नहीं रखनी, क्योंकि तवा नीचे है ना तो पेंदे को ऑलरेडी हीट डायरेक्ट नहीं मिल रही। तो आपने इसको इसी तरीके से अलट पलट करना है और 2 से 3 दफ़ा 10-10 मिनट के लिए आपने पलट के इसको मीडियम हीट के ऊपर इतना पकाना है कि ये देखें इस तरीके का ना हल्का सा गोल्डन ब्राउन, जो डार्क ब्राउन सा होता है वैसा कलर ले ले। फिर आपने इसको निकाल के किसी वायर रैक पे रख देना है ताकि ये ठंडा होए और अच्छे से कड़क हो जाए। तो लीजिए हमारे ज़बरदस्त से कड़क से बेकरी से भी कई गुना बेहतर, आसान और सस्ते तरीके से केक रस रेडी है। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और शाम की चाय के साथ तो केक रस इतने अच्छे लगते हैं कि क्या ही बात है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्यारे से कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आगे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दिया करें। और चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को साथ ही साथ लाजमी प्रेस कर लें। अब देखिए ये इतने ज़बरदस्त हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि आपने घर में तैयार किए हैं या बेकरी से लेकर आए हैं। जायका भी बेहतरीन है, बिल्कुल शेप और कलर भी बेकरी जैसा है। तो फिर ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।